हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आज का एक जो है नया नोटिफिकेशन आया है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से, और ये जो नोटिफिकेशन है वो है जेबीटी वालों से रिलेटेड। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आज का नोटिफिकेशन है। जेबीटी के लिए जो है वो न्यू पोस्ट निकली है। हाल फिलहाल में इनका एक एग्ज़ाम अभी हुआ भी है, रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है उनका, पर स्टिल आंसर की सबने चेक कर ही ली होगी। ओपनिंग डेट जो है इस फॉर्म की वो रहेगी 16 को। अभी 16 तारीख से ये फॉर्म जो है इसी मंथ से फिल होने शुरू होंगे, और क्लोजिंग डेट जो है वो रहेगी 6 नेक्स्ट मंथ की 6 तारीख तक आप ये जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके आगे जो है इसका कुछ क्राइटेरिया जो है हम देख लेते हैं। ये वाली नोटिफिकेशन आपको HPRCA की जो वेबसाइट है उस पर जो है वो मिल जाएगी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि आपने अभी ये फॉर्म फिल करा ही है तो सब चीज़ें जो हैं वो सेम ही है। सबसे पहले जो है पोस्ट की बात कर लेते हैं। पोस्ट जो है वो निकली है टोटल 600। हर कैटेगरी के लिए पोस्ट है। जनरल के लिए 224 है, EWS के लिए 73 है, OBC यूआर के लिए 95 है। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे। ये जो है एक जॉब ट्रेनिंग की जॉब होगी, तो 18,000 जो है आपको पर मंथ जो है इसमें सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आपके पास 10+2 हो विद 50% मार्क्स हो आपके पास। आपने JBT का 2 ईयर का कोर्स जो है वो कर रखा हो, या फिर आपने DLED कर रखी हो, हिमाचल प्रदेश से ही किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो हो। उसके बाद अगर ये नहीं है तो आप जो है NCT के द्वारा सीनियर सेकेंडरी में 45% मार्क्स हों आपके, 2 साल का जूनियर बेसिक डिप्लोमा JBT हो आपके पास, DLED हो बाय वट एवर नेम इज़ नोन एज विद द NCT रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2002। मतलब इनका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे JBT हो गया, DLED हो गया और एक BLED हो गया। पर इसमें आपको जो है जब आपकी BLED गिनी जाएगी तो इसमें आपको सीनियर सेकेंडरी में यानी कि 12th में 50% मार्क्स हो और 4 ईयर का आपका जो है वो BLED होना चाहिए। इसके अलावा जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो हैं अपना आपका HP का जो टेट है वो आपका पास होना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा। उसके बाद आपका मोड ऑफ़ सिलेक्शन जो है कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, 120 मार्क्स का होगा, और आपको 1.5 घंटा यानी कि हाफ एन आवर जो है साथ में दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया है, क्योंकि अभी जो है सिलेबस कुछ टाइम पहले ही चेंज हुआ है, तो अब चेंज नहीं होगा, तो उसकी तरफ से तो बेफिक्र हो जाइए। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जैसा कि आपको पता ही होगा। सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट की नॉलेज से पूछेंगे वो, साथ में जनरल नॉलेज जिसमें हिमाचल का करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, ये जो चीज़ें हैं वो आपको आएंगी। आपने अपना OTR तो कर ही लिया होगा, तो बार बार करने की उसको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक चीज़ इसमें उन्होंने लिखी है कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, मोर देन 1 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपको ये खुद भी नई ही लगानी चाहिए, क्योंकि जब अगर आपकी मैच ना हो तो वो फिर वहाँ पे दिक्कत करते हैं, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो उससे बेटर है कि आप जो है अपनी लेटेस्ट फ़ोटो ही लगाइए। उसके बाद जो है फ़ीस देख लीजिए। वैसे तो 700 फ़ीस है, पर प्रोसेसिंग के लिए 100 ले लेते हैं, और अगर करेक्शन में आपको करना पड़ गया अपने फॉर्म में तो 100 रुपीज़ फ़ीस जो है उसकी भी वो आपसे ले लेंगे, इंक्लूड रहेगी। उसके बाद मोड जो है पेमेंट मोड ऑनलाइन ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है और देख लेंगे। CBT मोड आपका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड जो है आपको इन्हीं की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, तो उसके लिए तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है आपको चैनल के द्वारा बता दिया जाएगा कि कब कब कौन कौन सी नोटिफिकेशन आनी है। जेड स्कोर मेथड इसमें लागू होगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होते हैं आजकल, शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होते हैं, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बाकी इसके अलावा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो देख लेते हैं, एक सेकेंड। इसके अलावा जो है बस इतना ही है, तो आप जो है अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से फिल कर लीजिए।
और जिनका रिज़ल्ट अभी तक आना है आप भी फिल करके रखिए। अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं होता है बाय चांस, तो आप जो है इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि तब तक बना फॉर्म फिल होने बंद हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।